नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या है। ठीक है, यानी कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है, किसे कहते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखते हैं संज्ञेय अपराध क्या है, जिसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध को कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध हैं जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती है और जांच भी शुरू कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों जो संज्ञेय अपराध हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो वो ऐसे अपराध है जिसमें पुलिस जो है बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती है और जांच भी शुरू कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस। आगे देखते हैं दोस्तों, संज्ञेय अपराध जो है ये गंभीर प्रकृति के होते हैं। गंभीर प्रकृति यानी सीरियस नेचर के होते हैं क्राइम। ठीक है, तो जैसे इसमें देखते हैं चोरी हो गई, हत्या, डकैती, रेप, हत्या का प्रयास, अपहरण और धोखाधड़ी। तो ये जितने भी क्राइम हैं, ये जितने भी अपराध हैं, ये सभी दोस्तों संज्ञेय अपराध है। ये गंभीर प्रकृति के होते हैं। जैसे चोरी हो गया, किसी की हत्या करना हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, किसी से बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाना, या हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, अपहरण किडनैपिंग हो गया, धोखाधड़ी हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के जो ये अपराध हैं ये संज्ञेय अपराध कहलाते हैं यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, पुलिस बिना किसी वारंट के और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर सकती है, उसके खिलाफ जो है एफआईआर कर सकती है और जांच भी शुरू कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे माना ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, इनके बीच झगड़ा हुआ। ए ने चाकू से बी पर वार कर दिया जिससे बी की मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ए, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, ए है। इस मामले में पुलिस ए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और उसको संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस में गिरफ्तार करेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए और बी के बीच झगड़ा हुआ, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति पर चाकू से वार किया और बी की हत्या हो गई। अब इस संबंध में क्या हुआ कि इस मामले में पुलिस जो है ए के खिलाफ एफआईआर करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और उसको संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि हत्या, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हत्या, चोरी, डकैती, रेप, धोखाधड़ी, ये सभी दोस्तों संज्ञेय अपराध है यानी गंभीर प्रकृति के सीरियस नेचर के अपराध हैं। और इसमें पुलिस जो है बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, एफआईआर कर सकती है और जांच कर सकती है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है यानी रेप की कोशिश करता है, तो इस प्रकार के संज्ञेय अपराध जो एक, तो रेप क्या है, संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो इस प्रकार के संज्ञेय अपराध में पुलिस जो है तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी और आरोपी को गिरफ्तार करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है संज्ञेय अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सीआरपीसी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 2C, धारा 2C में संज्ञेय अपराध या कॉग्निजिबल ऑफेंस के संबंध में बताया गया है। तो दोस्तों जो दंड प्रक्रिया संहिता है जो सीआरपीसी है, उसकी धारा 2C में संज्ञेय अपराध के संबंध में बात की गई है यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस के संबंध में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था संज्ञेय अपराध। आगे देखते हैं। अब है दोस्तों असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है,
असंज्ञेय अपराध को दोस्तों गैर संज्ञेय अपराध भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। असंज्ञेय अपराध को ही गैर संज्ञेय अपराध भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही है, असंज्ञेय और गैर संज्ञेय, इसको नोट करना, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों असंज्ञेय अपराध क्या है। तो असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध हैं जिसमें पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो जो असंज्ञेय अपराध हैं दोस्तों, वो ऐसे अपराध हैं जिसमें जो है पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ना तो किसी को गिरफ्तार कर सकती है और ना ही एफआईआर दर्ज कर सकती है, ठीक है। तो ये है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता होती है। तो असंज्ञेय अपराध के जो मामले होते हैं इसमें पुलिस को जो है किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो वारंट है उसकी आवश्यकता होती है, उसी आधार पर पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये है असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। इसमें आगे देखते हैं असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। जैसे दोस्तों संज्ञेय अपराध तो थे गंभीर प्रकृति के, सीरियस नेचर के, तो ये जो असंज्ञेय अपराध हैं ये कम गंभीर प्रकृति के हैं। जैसे इसमें धोखाधड़ी हो गया, मानहानि हो गया, साधारण धमकी देना हो गया, साधारण मारपीट हो गई, जालसाजी होगी, फॉर्जरी जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक उपद्रव हो गया। तो ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी असंज्ञेय अपराध के उदाहरण हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, माना ए ने बी के बारे में समाज में झूठी बातें फैलाई। तो ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, उनमें से ए ने बी के बारे में समाज में झूठी बातें फैलाई कि बी जो है भ्रष्ट व्यक्ति है, जिससे बी की जो है सामाजिक प्रतिष्ठा, जो उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, उसका नाम है, उसकी एक इमेज है, इसको नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो ए के इस कृत्य ने बी की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया, लेकिन इसमें कोई गंभीर हिंसक तत्व नहीं है। यानी ए के इस कृत्य ने बी की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है, लेकिन इसमें कोई किसी भी तरह का कोई गंभीर हिंसक तत्व नहीं है, इसलिए जो है मानहानि एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यानी असंज्ञेय अपराध है। तो इस संबंध में क्या होगा, बी जो पीड़ित व्यक्ति है इसको मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दायर करना होता है। तो जो बी है जिसके संबंध में झूठी बातें फैलाई गई है, जिसके संबंध में जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, तो ये जो बी है पीड़ित व्यक्ति, इसको मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद दायर करना होगा। परिवाद यानी कंप्लेंट दायर करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है असंज्ञेय अपराध के उदाहरण। आगे देखते हैं, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए ने देर रात बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया, जिससे आसपास के लोगों की नींद और शांति भंग हुई। इसे बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस, सार्वजनिक उपद्रव में आ जाती हैं चीजें। तो ए ने जो है देर रात बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया है, जिससे जो आसपास के वहाँ लोग रहे उनकी जो नींद है, उनकी जो शांति है वह भंग हुई है। तो ये भी असंज्ञेय अपराध का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक पॉइंट है, असंज्ञेय अपराधों जैसे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसको दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 2L में बताया गया है, 2L में, ठीक है। तो जो असंज्ञेय अपराध है, जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2L में बताया गया है। इसके संबंध में जो है सीआरपीसी की धारा 2L में बात की गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।